गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों ये चैप्टर आपका है लेंथ ऑफ मेज़र ऑफ लेंथ, ओके, जिसमें आपने अभी शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पढ़े। शॉर्टेस्ट कौन सी होती है? जो छोटी चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, एंड जो लंबी होती हैं वस्तुएं उन्हें हम लॉन्गेस्ट बोलते हैं। जैसे इरेज़र एंड पेंसिल। अब आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी शॉर्टेस्ट है एंड कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड विच इज़ द शॉर्टेस्ट? वेरी सिंपल, इरेज़र इज़ द शॉर्टेस्ट एंड पेंसिल इज़ द लॉन्गेस्ट। ओके, इसी प्रकार से आपके आसपास कई चीज़ें होती हैं जिनसे आप ध्यान देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड विच इज़ द शॉर्टेस्ट। ओके बच्चों, तो ये तो आप अपने घर में ही देखेंगे। जैसे आपके पास कुछ पेन है, पेन या पेंसिल बॉक्स, ओके, तो पेन और पेंसिल बॉक्स में आप ये बता सकते हैं विच इज़ लॉन्गेस्ट एंड विच इज़ शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पर पेंसिल इज़ शॉर्टेस्ट एंड पेंसिल बॉक्स इज़ लॉन्गेस्ट। इसी प्रकार से बच्चों पहले हम लोगों ने कुछ पर्सनल यूनिट्स यूज़ किए हैं, बताए थे कल हमने आपको, जैसे हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर एंड फुट। बच्चों हैंड स्पैन क्या होती है? सिंपल सी बात है, जब आप टेबल्स को की मेज़र लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं? आप हैंड स्पैन से लेते हैं। कैसे? आपने अपने थंब को एक तरफ किया और दूसरी जो आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर है जिसको आप चिंगुलियाँ बोलते हैं, बस उसमें आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच करिए अपने पाम को, ओके, ऐसे फैला दीजिए तो आप देखेंगे 1 बलिस्ता 2, तो इसको हैंड स्पैन कहते हैं। क्यूबिट किसको कहते हैं बच्चों? क्यूबिट आपका जो 4 आर्म्स होते हैं, 4 आर्म्स मीन्स होते हैं आपकी कोहनी से लेकर के, या फिर आप ही के जो पाम है, पाम, ठीक है, वो आपकी जो फिंगर देखिए मिडिल फिंगर सबसे लंबी होती है, तो आप कोहनी से लेकर के मिडिल फिंगर्स की लेंथ तक का नापते हैं। तो इसको आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं बच्चों? जैसे आपके पास आपका ब्लैक बोर्ड हो या विंडोज़ हैं या टेबल्स हैं, टेबल्स को भी आप इस तरीके से नाप सकते हैं, है ना। अच्छा, अब है फिंगर, तो फिंगर से आप अपनी इरेज़र, शार्पनर, छोटी सी छोटी चीज़ों को नापने के लिए हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं। फुट जैसे आप अपने स्कूल में हैं तो इस अपने क्लासरूम में की दूरी को नाप सकते हैं, या अपने घर में कमरे की दूरी क्या है तो पैरों से चल करके बता सकते हैं हम इतने फुट चलें, ठीक है। तो आज इसी के अकॉर्डिंग आपकी, अच्छा कल मैंने स्टैंडर्ड यूनिट बताई थी आपको, यस, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज़ सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको बताना है आइसक्रीम स्टिक्स। आपको आइसक्रीम स्टिक्स से अपनी बुक की लेंथ को फाइंड करना है, ओके। लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक ले लीजिए, और अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो उसमें देखेंगे रख करके कि कितनी बार आपने उसको रखा है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से यानी 2 आइसक्रीम स्टिक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स को भी आप अपने आइसक्रीम स्टिक से ही नाप सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ योर रूल जानते हैं, इन सबको आप आइसक्रीम स्टिक्स, अब आपको आइसक्रीम स्टिक्स खरीदनी पड़ेगी तब आप जो है इसका आंसर दे पाएंगे, है ना बच्चों। तो कोई बात नहीं है, आप जो है अपनी डेस्क भी नहीं है, इस इंग्लिश बुक है, आप अपने घर में टेबल को हैंड स्पेन से नाप मेज़र करके बताएंगे। टेबल तो होगी ना आपके घर में। इसी तरह इंग्लिश की बुक को ले लीजिएगा, और ब्लैक बोर्ड नहीं है बच्चों आपके यहाँ तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर में जो है क्या देख सकते हैं, यस, अपने यहाँ चेयर को देख लीजिएगा, ओके। तो इस तरीके से आप लोग उनसे नाप करके लिख दीजिए।
कोई भी नाप हो सकती, कोई एग्जैक्टली नाप नहीं हो सकती, ठीक है। मेज़र कोई भी हो सकती बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बताएंगे वही होगा, क्योंकि मेरे यहाँ की टेबल और आपके यहाँ की टेबल या किसी के यहाँ की टेबल चेंज हो सकती है। तो इस तरीके से आप जो है अपने अकॉर्डिंग ही उनकी मेज़र लिखेंगे। कोई दिक्कत है बच्चों आप लोगों को? हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग पर्सनली हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ओके।